उत्तराखंड में जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को 34% से बढ़ाकर 50% तक पहुंचाया जाएगा ताकि उत्तराखंड की पहचान ऑर्गेनिक स्टेट की बन सके और किसानों को अच्छे दाम मिल सके। सोमवार को उत्तराखंड ऑर्गेनिक बोर्ड की ट्रेनिंग वर्कशॉप का उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किया। सीएम ने कहा कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के उत्पादन के लिए केंद्र और राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है और किसान कुरुक्षेत्र में जाकर ट्रेनिंग ले रहे हैं। सीएम ने कहा कि सरकार का टारगेट 11 जिलों को पूरी तरह से ऑर्गेनिक बनाने का है। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जब वो जर्मनी के दौरे पर गए थे तभी वहां काम करने वाली संस्थाओं से बात हुई और अब ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। इसको और बढ़ाने के लिए अभी कुरुक्षेत्र में हमारे यहाँ के किसान लगातार प्रशिक्षण ले रहे हैं और 2 दिनों तक यहाँ पर भी जहाँ पर कार्यशाला चलेगी, कार्यशाला के बाद फील्ड में जाएंगे और जो विशेषज्ञ आए हुए हैं इस क्षेत्र के, उनके विशेषज्ञता का, उनके अनुभव का लाभ हमारे प्रदेश के लोगों को मिलेगा। तो अगले 5 सालों में हमारा कैसा विजन रहे और हम इस स्तर को अपने किसानों के प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकें, उसके लिए आईफॉर्म संस्था के साथ हमने एक एमओयू किया है और ये आईफॉर्म है जिसने पूरे विश्व में सबसे पहले ऑर्गेनिक के स्टैंडर्ड्स को सेटअप किया था 1980 में। उत्तरकाशी में ऋषिराम विद्यालय में गुलदार की सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जहां पर गुलदार बेखौफ घूमता हुआ नजर आया है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है गुलदार बेखौफ घरों की तरफ शिकार के लिए घूमता नजर आ रहा है। वहीं गुलदार के एक पालतू डॉग को पकड़कर अपना निवाला बनाया है। गुलदार का सीसीटीवी सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में रात को गुलदार की दहशत देखने को मिल रही है। नीचे से गर्दन पकड़ रखी सर। वहीं पहाड़ में इस बार बारिश और बर्फबारी नहीं होने का असर जंगलों पर पड़ने लगा है। नैनीताल और आसपास में लगातार आग की घटनाओं में तेजी आई है। रविवार रात से ही नैनीताल में पाइन्स के पास जंगलों में भीषण आग लग गई। लाखों के पेड़ जलकर राख हो गए। जनवरी के महीने में लग रही आग से खासा नुकसान हुआ है। सूचना के बाद वन विभाग मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। टिहरी में एसबीआई की भागीरथीपुरम शाखा में गबन मामले में परेशान खाता धारकों को बड़ी राहत मिली है। बैंक द्वारा सभी 19 खाता धारकों के करीब 2 करोड़ रुपए वापस लौटा दिए गए हैं, जिसके बाद खाता धारकों ने राहत की सांस ली है। आपको बताते चले कि जनवरी 2022 में कैशियर द्वारा करीब 2 करोड़ रुपए का गबन किया गया था, जिसके बाद से पैसा वापस लेने के लिए खाता धारक बैंक के चक्कर काटने के लिए मजबूर थे, जिसके बाद बैंक के उच्च अधिकारियों द्वारा फैसला लेते हुए सभी खाता धारकों के पैसे लौटा दिए गए। सर, ये मामला जैसे कि आप जानते हैं साल भर से ऊपर हो चुका था और कस्टमर्स को जो है अपनी तरफ से पेमेंट के लिए काफ़ी परेशानी हो रही थी। अभी फिलहाल बैंक ने जो है इनका निस्तारण कर दिया है और जो 19 हमारे खाता धारक हैं उनका 1,99,25,000 की पेमेंट सभी खाता धारकों को कर दी गई है। हाँ तो बेटा हमको बहुत राहत मिल गई और साल भर से हम यहाँ चक्कर लगा रहे थे पर हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही थी, पर आज हमारी सुनाई हो गई कि हमारे 19 लोगों के पैसे आज हमें मिल गए। जोशीमठ के नौटी में भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद महाशिव पुराण का आयोजन हो रहा है और 2 फरवरी तक चलने वाले महाशिव पुराण के शुभारंभ के अवसर पर ग्रामीणों ने भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली। कथावाचक अमावस गिरी ने पहले दिन भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया, साथ ही श्रद्धालुओं को किस प्रकार का भाव, समर्पण और कार्य करना चाहिए इसका वर्णन किया। वहीं जोशीमठ को बचाने के लिए रुद्राभिषेक भी किया जा रहा है।
स्टंटबाज, बाइकर्स, ब्लॉगर्स अब सचेत हो जाएं, क्योंकि आपका ब्लॉग आपको मुश्किलों में डाल सकता है। देहरादून पुलिस ने ऐसे लोगों के लिए एक ठोस रणनीति बनाई है। आप रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया में सब्सक्राइबर, व्यूवर्स बढ़ाने के लिए आज के दौर में युवा अब अपनी जान से भी, खेलने से भी नहीं गुरेज रहे हैं। साथ ही अपने ब्लॉग्स को सोशल मीडिया में अपलोड कर दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन अब देहरादून पुलिस ने स्टंटबाज, बाइकर्स, ब्लॉगर्स पर कार्रवाई के लिए एक प्लान तैयार किया है और इनके ब्लॉग से ही वीडियो को निकाला जाएगा और फिर इन पर धारा 107, 116 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 6 महीने की सजा के साथ 3 लाख रुपए तक का बॉन्ड भी भरवाया जाएगा। हमने पिछले हफ्ते लगभग 10 से 12 देहरादून बेस्ड यूट्यूबर को आइडेंटिफाई किया है। उनके द्वारा जो भी 100 प्लस 150 प्लस जो स्पीड से गाड़ियां चला रही है उसके वीडियो डाउनलोड कर रखे हैं। जो रैश ड्राइविंग या स्टंट की होगी उनकी वीडियो डाउनलोड कर रखी है और उनपे हम 107, 116 के सीआरपीसी के तहत बाउंड डाउन की कार्रवाई करने जा रहे हैं। पुलिस ने 12 ब्लॉगर्स की पहचान भी की है, जिनसे 3 लाख का बॉन्ड भरवाया जाएगा। साथ ही एफआईआर भी दर्ज की जाएगी और अगली गलती में पकड़े जाने पर इन पर 3 लाख रुपए के साथ लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी होगी। उसमें बाउंड डाउन की अमाउंट कम से कम 2 लाख या 3 लाख रुपए तक की रहेगी। तो अगली बार जब भी ऐसा वीडियो उनके द्वारा प्रसारित किया जाता है तो फेसबुक या यूट्यूब के वीडियो के बेस पर ही वो बॉन्ड रिवोक किया जाएगा और उतनी हेवी पेनल्टी हम लोग करेंगे। अभी तक ऐसे स्टंटबाजों पर मामूली चालान होता था, जिससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था और ये अपने ब्लॉग से लाखों कमा लेते थे। लेकिन अब पुलिस इनको जेल की हवा खिलाने के मूड में है और आर्थिक रूप से भी कमर तोड़ने की तैयारी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस का आयोजन होना है, जिसको लेकर स्मार्ट सिटी के अधिकारियों का दावा है कि परेड ग्राउंड पर चल रहे स्मार्ट सिटी के सभी कामों को 26 जनवरी से पहले पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक स्मार्ट सिटी के कार्य परेड ग्राउंड में आधे अधूरे हैं, जिसकी वजह से गणतंत्र दिवस पर पूरी तैयारियां देखने को नहीं मिल सकेंगी। इतना ही नहीं, जिस स्टेज से राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी झंडारोहण करेंगे उस पर भी अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। लगभग आप समझ लीजिए 95% से ज़्यादा का काम हमारा कंप्लीट हो गया। 26 तक जो है वो और भी इससे ज़्यादा काम कंप्लीट हो जाएगा। हमारा बस एक वीआईपी पार्किंग का काम है और उधर जो तिब्बती मार्केट के पास की जो पार्किंग है उसका काम हमारा शेष रह गया, जो कि हमारा 26 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर भगवान बद्री विशाल